नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं वायरल विचार। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ खास मुद्दे पे बात करने के लिए जुड़ा हूं। एक बहुत ही चर्चित न्यूज है कल का, जो अर्नब गोस्वामी का गिरफ्तारी हुआ है। इस गिरफ्तारी का मेन रीजन ये था कि अर्नब ने 2018 में अनवय नामक व्यक्ति को सुसाइड करने पर मजबूर किया और उसके लगभग 80 लाख रुपए के आसपास उनको पैसे नहीं दिए अपने ऑफिस बनवाने के बाद। वो एक आर्किटेक्ट इंजीनियर थे और उन्होंने अपने माता के साथ सुसाइड कर लिया और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये बात जाहिर की। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि 2018 में फडणवीस सरकार थी मुंबई में बीजेपी की, तो उस टाइम इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यह बहुत ही बड़ा मसला है। उन पे धारा 306 लगा हुआ है जो नॉन अवेलेबल होता है। इसमें आपको ये एक ऐसी धारा है जिसमें आप किसी व्यक्ति को सुसाइड करने पर मजबूर करते हैं, उसको उकसाते हैं। एक प्रकार का मर्डर कहा जाता है इसे। तो 2018 में जो ये घटना हुई, उस टाइम बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में। उन्होंने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, जहां तक कि इस केस को ही क्लोज कर दिया, पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उनके फैमिली पे। उनकी बेटी है अनन्या नायक, उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई। इस जब केस क्लोज कर दिया गया तो कि ये गलत हुआ है, वो कोर्ट गई, फिर से एक केस खुले और जैसे ही उद्धव सरकार आए इस केस को ओपन किए उन्होंने। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे गंभीर मसले को संज्ञान में लिया और अर्नब के खिलाफ फिर से कार्रवाई करने की कोशिश की। दोस्तों, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप किसी व्यक्ति को सुसाइड करने पे मजबूर करते हैं। अर्नब ने किया जी, मैं उनका नाम सम्मान से नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो कहीं भी सम्मान के लायक नहीं है जी। एक बात यह है कि उनकी पत्रकारिता बहुत ही निचले स्तर पे है, उसे पत्रकारिता नहीं दलाली कहा जाता है। मैं भी बतौर पत्रकार, अभी मेरी पत्रकारिता जो है बेसिक्स मुझे पता है पत्रकारिता की, कि पत्रकारिता होती कैसे है, पत्रकारिता कैसे समाज में बहुत अहम रोल निभाता है पत्रकार। तो उन्हें पत्रकार नहीं, एक दलाल कहेंगे। तो मेरा कहना यह है कि जब 2018 में अनवय नायक और उनकी मां जब सुसाइड की और अपने सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी और उनके दो सहयोगी के खिलाफ दो सहयोगी का नाम का जिक्र किया, तब उन अर्नब को उस टाइम गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उस टाइम महाराष्ट्र पुलिस पर क्यों दबाव बनाया गया कि इस केस को खत्म कर दिया जाए? तो बीजेपी चाहती ही ऐसी है। और बीजेपी के देखिए, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, यूपी के सीएम सब ट्वीट कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी के, संबित पात्रा, कि ये गलत है। वाह, कैसा लोकतंत्र है! आप करो तो कोई दिक्कत नहीं और हम कार्रवाई कर दिए तो बहुत बड़ी दिक्कत। मैंने बहुत सारी चीजों को देखा है। मैंने देखा है कि डॉक्टर शकील को यूपी में कैसे गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर एनएसए कैसे लगा दिया गया। डॉक्टर शकील का क्या दोष था? उन्होंने कौन सा राष्ट्रद्रोह का काम किया था? एक डॉक्टर से आपको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना पड़ता है एक डॉक्टर पे? ऐसी क्या आन पड़ी थी भाई? तो ये बीजेपी के चरित्र को दिखाते हैं, ठीक है। और मैं आपको सारे ट्वीट इस प्रकार से दिखाता हूं। देखिए, रक्षा मंत्री का ट्वीट आता है, गृह मंत्री का ट्वीट आता है, यूपी के सीएम का ट्वीट आता है, संबित पात्रा का ट्वीट आता है। बस एक सिर्फ प्रधानमंत्री का ट्वीट बचा हुआ है, उनको भी बोलिए कि वो ट्वीट कर दें। आप कैसे मानसिकता के लोग हैं?
आखिर आप चाहते क्या हैं? समाज को आप कहां ले जाना चाहते हैं? आप पत्रकारों को देखें, जो दलाल पत्रकार हैं उनका भी ट्वीट आ रहा है। अंजना के सब का भी ट्वीट आया है कि ये पत्रकार अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे मैडम, अभिव्यक्ति की बात ही कहां पे यहाँ पे हो रही है? अभी तो बात हो रही है कि अनवय नामक सुसाइड मामले की। पत्रकारिता की कोई बात ही यहाँ पे नहीं हो रही है। मसले को आप बार बार भटकाना क्यों चाह रहे हैं? आप देखिए 2018 में जो घटना हुआ तो सब अवगत हो गया, वो सारे न्यूज चैनल देख करके कि मसला क्या है। तो इसमें अभिव्यक्ति की आजादी है क्या? एक आप मर्डरर को इस तरह से प्रोटेक्शन देंगे। बीजेपी की पूरी टीम लग गई है इसे प्रोटेक्ट करने में। गोदी मीडिया पूरी टीम लगा दी अपने प्रोटेक्ट करने में है। अब हो सकता है कल धरना प्रदर्शन भी हो सकता है, जुलूस भी निकल सकता है उनके समर्थन में। तो आप करना क्या चाहते हैं ये आप जनता के सामने खुल के बोलिए। आप चाहते हैं कि सारे पत्रकार आपके दलाल बन जाएं, आपके इशारों पे काम करें? ऐसा तो संभव नहीं है। और भारत के इतिहास में मैंने डाटा उठा करके देखा है, जब इमरजेंसी थी तब भी इतनी बुरी दौर से नहीं गुजर रहे थे पत्रकार। मैंने देखा है, इमरजेंसी के मैंने डाटा देखा है, इमरजेंसी के टाइम में भी हिंदू मुस्लिम नहीं था, जो कि बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था उस टाइम देश। तो आप करना क्या चाहते हैं? आप करते कुछ और, दिखाते कुछ और।